सनातनी देश है और सनातन परंपरा जिसने विश्व को धर्म के विषय में, मर्यादा के विषय में, ज्ञान के विषय में बहुत कुछ सिखाया, बताया और सदियों से ये होता चला आया। हम हर क्षेत्र में विश्व से कहीं आगे थे। हम विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहलाए, हम सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहलाए। तो हमारी सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है वो अखंड है, अटूट है और बहुत शक्तिशाली है। अगर आज इसमें कहीं कुछ कमी दिख रही है, अगर इसमें कहीं कुछ विघटन आ गया है, तो उसका कारण ये है कि पिछले कई वर्षों से हमने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना लिया है, नकलची हो पड़े हैं और हमें नकल भी ठीक से करना नहीं आता है। तो हुआ क्या है कि हम धीरे 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 पाश्चात्य के अंधानुकरण के चलते अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जब हम मॉडर्न होने के चक्कर में, आधुनिक होने के चक्कर में, जब हमने बहुत सारी चीजें, अपनी कुल, रीति, मर्यादा, संस्कृति को भुलाया, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनसे हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, कृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ हो, योगेश्वर हो, अर्जुन जैसे धनुर्धारी और प्रेमी हो सके। यदि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी राम जैसी हो, कृष्ण जैसी हो, महावीर और बुद्ध जैसी हो, तो उनके माता पिता अर्थात कृष्ण, राम, महावीर, गौतम बुद्ध, इनके माता पिता जैसे थे वैसा आचरण हमको आपको करना होगा। वैसे समाज की परिकल्पना, वैसे समाज का निर्माण, वैसे ही समाज का निर्माण हमको करना होगा। समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम समाज को बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। जीवन तप का दूसरा नाम है, जीवन साधना का दूसरा नाम है। जीवन में तप और साधना होना ही चाहिए। याद रहिए, यदि हमें सुख की इच्छा है तो दुख के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सुख कभी भी अकेले नहीं आता। सुखद अनुभूति है सुख कहलाती है, और उसी तरह दुखद अनुभूति, क्योंकि जीवन में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, जीवन में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, इसलिए सुख और दुख कभी भी स्थिर नहीं हो सकते हैं। तो स्थिर किसको रखना है? स्वयं को। कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, आत्मने वात्मना तुष्टा, आत्मने वात्मना तुष्टा, आत्मने वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। जो स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट हैं, ऐसे व्यक्ति न सुख को प्राप्त होते हैं न दुख को प्राप्त होते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति को हम योगी कहते हैं। ऐसा योगी मुझे परम प्रिय है, ऐसा योगी हमको अवश्य प्राप्त कर लेता है। ये योगेश्वर कृष्ण का वाच है। तो हमको जब समझ में आए, जब जागो तब सवेरा, शुरुआत हमको साधक के रूप में करनी चाहिए। और साधना का सबसे बड़ा ये है कि जब समय मिले अपने मन को, अपने इंद्रियों को समेटना है, क्योंकि इंद्रिय फ्री रहेंगी, मन फ्री रहेगा तो कभी भी ये जल्दी अच्छाई की ओर नहीं लग जाता है। स्वयं से, जैसे बच्चा स्वयं से जल्दी अच्छे कार्य नहीं करता, वो चंचल होता है, ऊर्जा होती है, उसी तरह मन बहुत चंचल है, ये ऊर्जावान है, ये स्वयं से अच्छे कार्यों में नहीं लगता है। बड़ी जतन से, बड़ी साधना से, बड़ी तप से, बड़े शील और गुण को धारण करके हमें मन को अच्छे मार्ग में लगाना पड़ता है। और एक बार जब मन अच्छे मार्ग में लग गया, फिर तो हरि हरि, फिर तो हरि को प्राप्त करना, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, ये आसान हो जाता है। तो जीवन में ये सारे मार्ग हमारे जीवन में पड़ते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो साथ में आपको कर्म भी करते रहना है। और कर्म कैसा? गीता में कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म योग, ज्ञान की राह कृपाण की धारा। ज्ञान की राह कृपाण की धारा की तरह है, चाकू की धार की तरह है। इसमें जरा भी अहम आया तो आप गए। और बार बार हमारे पुराणों में ऐसी कथाएं आती हैं, ज्ञान मार्गी जो हुए हैं, कहीं ना कहीं आगे चल के उनके अंदर अहम आया। रावण इतना विद्वान, इतना बड़ा विद्वान, विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र होने के बाद, शिव की इतनी घनघोर तपस्या करने के बाद, शिव संहिता लिखने के बाद, और न जाने क्या क्या उसने तांडव स्रोत रचा शिव की भक्ति के लिए, और लेकिन उस मद अहंकार के चलते उसने अपना विनाश का मार्ग स्वयं चुन लिया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब दुख आता है तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये दुख हमारे जीवन में क्यों आया। शायद
जब हम अहम भाव से अपने जीवन में कर्ता बन करके कर्म कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता है कि हमारा ये अहम हमारे दुखों का कारण बनेगा। ये दुख बीज है जो आने वाले समय में हमको दुख देगा। बाद में हम कहते हैं वाई दिस कोलावरिडी, आखिर ये क्यों हुआ। तो बड़ी सजगता से जब हम अपने कर्मों को देखेंगे, इसके लिए रोज थोड़ा सा समय निकालना है। जब समय मिले तब अपने आप को देखना है मन कहाँ जा रहा है, और समय मिले तो जो भी आपको गुरु मंत्र अपने गुरु द्वारा मिला है या फिर आपको जो भी मंत्र पसंद है, जो ईश्वर पसंद है, उनका नाम जपिए, उनका ध्यान करते रहिए। आंखें खुली हो बंद हो, इस नाम जप की महिमा इतनी है। लोग कह गए हैं कलयुग में, तुलसी बाबा लिख के गए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कितना आसान है, कितना आनंददायक है। हमको इसका एक अभ्यास बनाना है। जब भी समय मिले, कहीं आए जाएं, कहीं बैठे हो, तुरंत ध्यान आ जाए, मन कहीं और ना विचलित हो पाए, इसलिए हमको ये राम नाम, कृष्ण नाम या जो भी नाम या मंत्र है, इसकी साधना करती रहनी है। और जैसे ही हमारी ये साधना धीरे धीरे सफल होने लगेगी, जब हमारा मन कंसंट्रेट होने लगेगा मंत्र पे, नाम जाप पे, उसके बाद उसके आगे की साधना पे हम चर्चा करेंगे या उसको जानेंगे और योग के मार्ग पे हम प्रशस्त होंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ पर हम जो भी चर्चा करते हैं उससे आपको एक नवीन चिंतन सूत्र प्राप्त होता होगा। उस चिंतन सूत्र को लेकर आप चिंतन कीजिए, ज्ञान स्वयमेव प्रकट होगा और कहीं ना कहीं हम दुखों से आगे निकलकर सुख की ओर चलेंगे, मोक्ष की ओर चलेंगे। इसीलिए विवेकानंद जिन्होंने वेदांती रहे हैं, उन्होंने कहा पहली बात तो अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।